नहीं, आंसर आ रहा है इसलिए सही नहीं है, तुक्के में हो सकता है। आगे के आपने 2 क्वेश्चन चेक किया अमित भाई आपने उससे, जो हमने तरीका बताया उससे आपने आगे के 2 क्वेश्चन चेक किए क्या? अगर आप करते तो आपको बहुत नई चीज पता लगती। नहीं, आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो आप उस तरीके से करके देखो जो हमने बताया था, आपको कुछ पता लगेगा। नहीं किए थे 2, करो अब करो। उसके बाद तुम्हारे सुर कुछ बदले बदले नजर आएंगे। यही तो मजा है मैथ का, कई सारी चीजें ऐसी सामने आ जाती हैं। अमीशा तुमने देखा था सवाल नंबर 71? तो सही है तरीका ही गलत है? पक्का? आगे के 2 सवाल किए, होमवर्क दिया था ना, करे नहीं करे? कैसे किए? उसी तरीके से किए कि अलग तरीके से किए? दोनों से करो, दोनों से किए, पता लग गया होगा जो बात सही है। श्वेता तुम बताओ। 71 हमने कराया था, 72 73 होमवर्क के लिए दिए थे, किए थे नहीं किए थे? क्यों? 2 ही तो सवाल दिए थे, तुम बताओ। नहीं, दूसरे से भी करो, पता लगना चाहिए सही बात। दीपक बताओ, तुम बताओ, तुम्हारे क्या विचार है? सर वैसे तो आते जा रहा, पर इन दोनों अंतर रखने पर आ रहा है। किसका अंतर है? मतलब पद तो अलग अलग हो जाएंगे, इसमें 20 बात की हमने जो तरीका बताया था वैसे किया, हाँ वैसे तो मैं और आपने सिंपल तरीके से किया सिंपल तरीके से नहीं किया। करो, तुम बताओ मुकुल। संघप्रिय बताओ। आंसर ही दूसरा आ रहा, ऐसा नहीं होगा यार, आंसर दोनों से एक ही आएगा अगर सही होगा तो। बात करते हैं अभी, आप तो सारी बातें करते हैं, परेशान क्यों यार, सब करेंगे, आओ चलो देखें। चलो उसी सवाल नंबर 71 अपन लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक। सवाल नंबर 71 को ही आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो अगर 71 क्लियर हो जाएगा तो 72 73 हो ही जाएंगे। तो आओ 71 को ही दोबारा डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 71 क्या था भैया? बात नहीं करो कोई भी। 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, यही था सवाल। अच्छा, तो भाई एक तरीका तो ये था सबसे सिंपल कि सबको उठा के जोड़ो, और कितने पद हैं? 15 हैं, 15 ही है ना। 5 4 9, 9 3, 9 3 15, 9 3 12 यार, 13 14 15, ठीक। तो भाई सबको जोड़ो, 15 का भाग दे तो आंसर आ जाएगा, ये तरीका था। आप चाहो तो बिल्कुल ही सिंपल कर दो कि सबको उठा के जोड़ ही लो। 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 9 4 1, जोड़ो, भाग दे दो, खत्म। क्या आया आंसर? वही आया ना आपका जो था। कितना आया था? 11 सही, 11/3 है ना, 11/3 आ गया होगा। ये अपन लोग उस दिन कर चुके थे। फिर हमने आपसे कहा कि इसको ऐसे मान लो आप, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक। ये लगातार की संख्याओं का वर्ग हो गया, ठीक। इसका फॉर्मूला हम अमित से ही पूछते हैं हर बार, तो अमित बताओ फिर फॉर्मूला योग का। n n+1 2n+1/6, ये इसके योग का फॉर्मूला था। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा, तो इसका योग भी निकाल देंगे अपन। यहां पर आपने n क्या लिया? 5 लिया। 5 गुणे 6, 11/6, 6 से 6 कट गया, ये आ गया 55। अच्छा भाई, पदों की संख्या कितनी आ रही थी? 15 आ रही थी, हमें पता है। तो भाई एक तरीका तो है, सबको गिन लो, थोड़े से होंगे तो गिन सकते हैं, ज्यादा होंगे तो दिक्कत आती है, तो उसके लिए अपन तरीका खोज रहे थे। अच्छा, हमने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे समझो, 1 1 बार है, 2 कितनी बार है? 3 4 5 है ना। और ये क्या है? अगर आप इसको देखो तो लगातार की संख्या है, इनका योग क्या होता है भाई? ये हमने बोला था। तो भाई यहां पर n क्या है? 5, और 6/2
15, यही आया था ना। फिर हमने आपसे कहा था इसमें इसका भाग दिलवा देना, तो वो एवरेज आ गया था। एवरेज आ गया था 55/15, तो 11/3, ये आंसर आ गया था। तो आपके मन में ऐसी बात आई कि ये हो सकता है कि ऐसा ही कोइंसिडेंस हो गया कि ऐसा आ गया। क्या ये कोइंसिडेंस है? उस वाले में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्या? इसमें है कंफ्यूजन। आओ इसको देखो, यहाँ क्या लिखा है, एक। अच्छा आप एक चीज बताओ, आप जब पद गिनते हो तो क्या उनकी वैल्यू देखते हो? आप जब पदों की संख्या गिनते हो, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं, तो हम संख्या गिनते हैं कि उनका वजन भी देखते हैं? संख्या गिनते, ठीक। किसी का वजन ज्यादा तो 2 गिन लें, हैं? कोई पतला दुबला तो कहें आधा है, ये ऐसा है क्या? संख्या गिनते ना, संख्या गिनते ना। ऐसे ही जब आप यहां पर गिनोगे तो क्या देखोगे कि 5 है कि 4 है, कि आप देखोगे कितनी चीजें हैं। बात ध्यान दो, कितनी चीजें गिनोगे ना। यहां पर आपने क्या लिखा है, एक कितनी बार है? एक बार। दो कितनी बार है? 3, 4, 5। हम संख्या ही गिन रहे हैं ना, वैल्यू तो लेनी नहीं है, हम संख्या ही गिन रहे हैं। हम क्या गिन रहे हैं? संख्या। और जब हम संख्या गिन रहे हैं तो क्या ये चीज हमने गलत लिखी है? हम पदों की संख्या गिन रहे हैं ना, क्या ये चीज हमने गलत लिखी है? ये कितनी बार है वो लिखा है 5, ऐसा नहीं लिखा कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5। हम ये नहीं लिख रहे कि इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, हम ये नहीं लिख रहे। हम ये लिख रहे हैं कितनी बार है, हम संख्या ही तो गिन रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसके बाद लिखने के बाद यहां पर जो हमारे सामने बन के आ गई सीरीज, वो आपको दिख रही है लगातार की संख्या है। जब लगातार की संख्याएं हैं तो उन्हें जोड़ने में क्या दिक्कत है? ठीक, ऐसा करते हैं, आंसर आ जाता है। हमने कहा था कि आप वैल्यू रखने से पहले फॉर्मूला ही सॉल्व कर दो। वैल्यू रखने से पहले फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो n+1 2n+1 अपॉन में 6 और बटे में n+1 अपॉन में 2, तो 2 से कट गया 3 बार, इससे ये उड़ गया, तो आपका आंसर आ गया 2n+1/3। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया था। ठीक, अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, तो जरा अगला सवाल लिख के देखो। अगला सवाल आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। ठीक, तो अगर हम अगले सवाल को, जो सवाल नंबर हमारा 71 है, 71 को अगर हम लिखें कि कौन कितनी बार, तो 1 बार है, 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो गया। अब यहां पे n क्या है? 7 है। आपने जब ऐसे लिखा तो n कितना आया? 7। और जब आपने ये लिखा कि कौन सी चीज कितनी बार है, तो 1 कितनी बार है? 1 बार। अगर आप देखो, अगर आपने वर्ग इनको लिख दिया जोड़ने के हिसाब से, आपने योग के लिए लिखा तो ऐसे लिखोगे, और जब आप गिनोगे कि पदों की संख्या कितनी है तो कैसे लिखोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। यही तो है। यहां पे n क्या है? यहां पे n क्या है? 7। दोनों जगह 7 ही है ना। और जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 1 15/3 यानी कि 5। आंसर आप बड़े तरीके से करके देखो, जरा करो। है भैया? क्या था? बताओ जल्दी से, क्या आएगा? 15/3 5 आ गया। चलो हम ये भी मान ले रहे कि ये कोइंसिडेंस है। अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल में आप देखोगे कहां तक दिया है? 20 तक। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 20। इसका आंसर आएगा 20 दूनी +1/3। खत्म। अब आप करके देख लो। ठीक है, आपने 3 प्रयोग किए और तीनों से क्या बात पता लगी? बात सही है या नहीं है? अब आपको ऐसा क्यों लग रहा था अमित भाई, बताएं। आप 15 जोड़ रहे थे तो यहां से जोड़ने पे कुछ अलग आ रहा है क्या? यहां से देखो, ये जोड़ो इसे। 5 4 9 3 2 1। पदों की संख्या माननी नहीं है ही 15 यार। हम कौन सी बदल रहे? हमने तरीका क्या किया, तुम ऐसे गिन रहे थे
1 2 3 4, हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, 5 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, जो फ्रीक्वेंसी है हमने उसे लिख लिया, तो मैं ऐसे एक एक गिन रहे थे। ठीक है, तो जो अपन ने किया था वो बिल्कुल सही था, और आप डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर दे सकते। बात आ गई समझ में? होता क्या है, अभी आप आगे इसके आगे जो सवाल पढ़ने जा रहे हो उसमें आप देखोगे कि कहीं n कुछ और है और कहीं n कुछ और है, तो वहां पर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो हम इसीलिए हमेशा आपसे कहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब चीजें सही होंगी, तब आप चीजों को पकड़ पाओगे। नोट कर लो जिसको करना हो। अगला सवाल ये होगा, अगला तो हमने लिखा ही नहीं है, हवा में हो गया। लिखो जल्दी। ये वाला कौन सा था, 72 था ना, ये 72 था, और 73 में क्या हो गया, 73 में ऐसा दिया हुआ है, 73 में 1 2 + 2 3 + 3 + 3 ऐसे कहां तक है, 20 तक है, 20 बार। 20 कितनी बार, 20 बार, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 20। फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है 2n + 1/3, यानी 41/3 आंसर। बताओ, इतना बड़ा सवाल एक लाइन में सॉल्व। ठीक है, इसीलिए हमने आप लोगों को दिया था, बीच में एक संडे का दिन भी था कि आप लोग आराम से प्रयोग कर पाओ और सही चीज पे पहुंच पाओ। आप लोगों ने, जिन लोगों ने प्रयोग किया उन्हें पता होगा, जिनने नहीं किया अब आप देख लेंगे। तो भाई सचिन किया था, हाँ बताएं। ऊपर का जो फॉर्मूला है वो योग के लिए है, कहाँ गया, हटा दिया हमने, ये लगा दिया। ये फॉर्मूला किसके लिए, योग के लिए, और ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए। कितने पद हैं, कितने पद हैं उसके लिए ये फॉर्मूला, ये वाला नीचे वाला, और ऊपर जितनी चीजें हैं उनके योग के लिए ये फॉर्मूला है। अब ये देखो हमने लिखा भी है तुम्हारे लिए, अगला सवाल देखोगे तुम, अगला सवाल जो है 72 वाला, उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो जब हम योग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वाली लाइन क्लियर है, ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब नीचे वाली चीज तो मैं कंफ्यूज कर रही होगी, हाँ बताओ। अच्छा, अब तुम परसों आए नहीं थे क्या, आए थे, एक को एक बार लिखा, 2 को 2 बार लिखोगे टोटल क्या होगा, 2 और 2 4, 4 का मतलब, 3 को 3 बार लिखो क्या आएगा, कैसे क्यों हो जाएगा, 3 को 3 बार लिखोगे क्यों हो जाएगा, कल पार्टी ज्यादा हो गई है, कल पार्टी ज्यादा हो गई कुछ। चलो क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना है इसके ऊपर। आप ये देखो, अच्छे अच्छे लोग घूम रहे हैं उस सवाल में, जब अच्छे अच्छे लोग घूम रहे हैं तो सवाल अच्छा ही होगा। और हमने जानबूझ के दिया था आप लोगों को, हम उस दिन कह सकते थे नहीं ऐसा ही होगा, हमने इसीलिए दिया था कि करो जाके। ठीक है, और ये एक बार इस सवाल को पढ़ चुके हैं, उसके बाद देखो घूम गए दोबारा। चलो आगे चलें, सवाल नंबर 74, 75, ये सब, ये देखो आपको बताएं, 71 से लेके, ये 71 से लेके और 70, ये आपका 81, यहां तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको कई बार पढ़ने पड़ेंगे तब दिमाग में आएंगे, देखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, बैठ के आंखें बंद करके सोचना पड़ेगा इनके बारे में, तब ये क्लियर होंगे कि हो क्या रहा है। चलो हटाएं, अब अगला सवाल सोच के बताइए क्या होगा। देखो सचिन, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, अगर आपको याद रहे तो ऐसे करना है, नहीं तो जो अपन लोग करते हैं वही कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला सवाल है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते तक 15 का स्क्वायर।
अब हो सकता है सवाल आपको ऐसा दिया जाए, नहीं तो ये भी लिखा जा सकता है। अब आप कहोगे जी कुछ अलग है क्या सत्य, कुछ अलग है क्या? इसको कन्वर्ट करोगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, आएगा अभी मल्टीपल भी आने वाला है, ये क्लियर है? आपको हो सकता है सवाल आप ये पढ़ के जाओ पेपर में ये मिले, क्या कहोगे? आउट ऑफ कोर्स है, बताओ। कहने लगे हमने तो यही पढ़ा था, ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो बनाना पड़ेगा, नहीं पढ़ा तो बनाओ। ठीक है, क्लियर? तो अपन यहां से स्टार्ट करें इसे। क्या लिखा हुआ है, क्या है, पहचानिए। क्या है बताओ? सम है। अब तुमने ऐसी बात बोली कि समझ में नहीं आ रहा हिंदी में बोल रहा है कि इंग्लिश में बोल रहा है। सम क्या है, हिंदी इंग्लिश क्या है? सम संख्याएं हैं कि योग को सम बोल रहे हो? ये सम संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं दिख रही तुम्हें? एक शर्म नाम की चीज होती है थोड़ी बहुत आती तो मैं नहीं आती सबसे आगे बैठ के कह रहे सम संख्या है। बताओ भाई कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। दीपक क्या है ये? आगे बताओ यार, देख के बताओ क्या लिखा है, लाइन पढ़ के बताओ क्या लिखा है, क्या बोलोगे उसको अगर लैंग्वेज में बोलेंगे तो? और बताओ, तुम बताओ क्या लिखा है? विषम संख्याओं के स्क्वायर, तुम बताओ। हाँ, विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। पूरी बात बोलो ना यार, पूरी बात बोलो। ये है लगातार की विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। लिख लो इसको लैंग्वेज में, क्योंकि तुम लोग आधी अधूरी बात बताते हो। यहां पे पूछा था तो सम था, पीछे तक जाते जाते क्लियर हुआ कि लगातार की विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। यहां से वहां तक की यात्रा करनी पड़ी हमें, तब जाके क्लियर हुआ। लिख लो, लगातार की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसके ऊपर बढ़िया सा एक स्टार लगाओ, लिखो स्पेशल केस। ये स्पेशल केस है, ठीक है। अब हमें ये बताओ, इसका फॉर्मूला किसी को पता है क्या? बताएं। एक फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला। अच्छा ये बताओ, ये सवाल अभी तक अपन ने पढ़ा है कभी? अभी जब से चैप्टर पढ़ा है जब तक ऐसा सवाल आया कभी? कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अपन ये पढ़ चुके हैं। कई लोग इस चीज से कंफ्यूज हो रहे होंगे, नहीं ये चीज तो पहले कर चुके हैं, ये चीज अभी तक आपने इस चैप्टर में नहीं करी है। ये लगातार की विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, ठीक है। फॉर्मूला लिखिए, लगातार की n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। आगे लैंग्वेज लिख ली थी? क्यों भाई, लैंग्वेज लिख ली थी? अच्छा, एक छोटा सा काम करके देखते हैं भाई, ये तो बहुत बड़ा है 15 तक। एक छोटा सा करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। बस इतना सा, क्योंकि हम सॉल्व कर सकते हैं ना इसको आराम से, ऐसे ही कर लेंगे हाथ पे। इसको एक फॉर्मूले सॉल्व करके देखो जरा, सही है कि गलत, चेक करो, एक नई चीज पता लगेगी। बताओ क्या कह रहे हैं? सब कुछ हम ही से पूछ लोगे? लिखा तुम्हारे सामने, करो। बताओ भाई जल्दी से क्या है। यहां पर आपने इसको सॉल्व किया तो यहां पर हो गया ये 1, ये 9 और ये 25, 25 और 9 और 1 35 आया, ठीक, 35 आया। अब उधर से आपने सॉल्व करने की कोशिश करी, आपने कहा कि हम इससे करेंगे सर,
ठीक, इससे किया आया, कितना आया, n बराबर क्या रखा, 5 रखा, n बराबर रखा 5, 6, 7 बटे 6, 35 आया। आपको वो दिख तो रहती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझनी है। अगर सवाल ऐसा दिया होगा, बात ध्यान से सुनना बिल्कुल, तो बहुत डीप बात पे जा रहे हैं। अगर सवाल ऐसा दिया होगा तो उसका योग निकालने के लिए ऐसे में बदल सकते हैं, ठीक। अगर सवाल ऐसा दिया होगा तो उसका योग निकालने के लिए ऐसे में बदल सकते हैं। फिर जो आपको फॉर्मूला बताया था योग फ्रीक्वेंसी का, अभी नहीं बताया था, n+1/2, उससे कर सकते हैं सवाल को। लेकिन सवाल अगर ऐसा ही दिया हो, सवाल अगर ऐसा ही दिया हो, तब आपकी चीजें बदल जाती हैं। अगर मान लो सवाल ही ये दिया हुआ है तो तुम पदों की संख्या बढ़ा थोड़ी दोगे उसको तोड़ के यार। पहला पद ही 1 का स्क्वायर है, दूसरा पद 3 का स्क्वायर है, तीसरा पद 5 का स्क्वायर है, चौथा पद 7 का स्क्वायर है, ठीक। तो तुम अगर पदों की संख्या गिनोगे तो वो तुम पर कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां पर पद गिनो। जैसे मान लो तुम यहीं तक के गिन लो, ये इसमें पद गिनोगे कितने हैं, 3, और अगर तुम ऊपर से गिनो तो कितने हो गए, 5 और 3 8 और 1 9। देख रहे हो अंतर। अगर सवाल सिर्फ ये लिख दें हम, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये हमने सवाल लिख दिया, तो पदों की संख्या क्या है, 3 है। और अगर हमने ये लिखा सवाल, तो पदों की संख्या क्या है, 9 है। दोनों चीजों का अंतर समझ रहे हो आप, ठीक है। तो हमको ये जरूर देखना है कि सवाल में हमको दिया क्या है, सवाल में हमको दिया क्या गया है, ठीक। अब जब आप ये सवाल कर रहे हो, इसको हटा दें, ये बात समझ गए जो हम बता रहे थे। अब आप जब ये सवाल कर रहे हो, इस सवाल को आपने ऐसे करके देख लिया और ऐसे भी करके देख लिया। यहां पर आपको पता लग गया n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा अगर हमको इस फॉर्मूले को यूज करना है। इसीलिए हमने आपको स्टार लगवाया था कि अगर आप इस तरीके का सवाल है और इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो, अगर इस तरीके का सवाल है और आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो, तो n क्या लेना पड़ेगा, जो अंतिम पद होगा उसको लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं गिनेंगे कितने हैं, अंतिम जो पद होगा उसको ही लेना पड़ेगा। n क्या लेना पड़ा, 5 लेना पड़ा। n 3 लेके क्या सॉल्व हो रहा है क्या, n अगर आप 3 लोगे तो ये हो जाएगा 3 4 6 बटे 6 यानी कि 12। ये तो गलत हो गया गलत कि नहीं। तो अगर आप इसमें इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो n है उसको क्या लेना पड़ेगा, जो अंतिम पद लिखा है, क्या लिखा था यहां पर, अभी हमने सवाल लिखा था, यहां क्या है 5। अब जैसे इस वाले सवाल को करेंगे तो n की जगह क्या लेंगे, 15 लेंगे इस फॉर्मूले में योग के लिए, ठीक है। किसके लिए, योग के लिए। याद रखना यहां पर n आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, इसीलिए हमने स्टार लगवाया, इस पे स्पेशल केस है। ऊपर की जो सीरीज है उसके योग का फॉर्मूला ये है, इसमें जो n है उसकी वैल्यू अंतिम पद को लेते हैं, लिख लो। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए लिखो, बता दें, इसीलिए हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया सामने। नहीं तो आधे लोग पता क्या करेंगे, आधे लोग करेंगे सर योग का फॉर्मूला ये है और पदों की संख्या n है तो n से n आप उड़ा दो, उसके बाद आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं होगा। इसमें जब आप योग का फॉर्मूला लगाओगे, अब देखते जाओ हम सब लिख दे रहे हैं, तो आप ये लगाओगे n+1 n+2/6 और n क्या लोगे, 15। n क्या लोगे, 15 लोगे, लिखो। ठीक है। अब अगर आप n 15 लेते हो, आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होते। अगर आप इसको लिखो, पूरा लिखो, तो देखो आपको समझ में आएगी हम क्या बात कह रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और यहां पर 9 का स्क्वायर, फिर
11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। अब आप देखो हम जो समझा रहे हैं उसको बिल्कुल समझा दे पूरा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 पद 8 हैं। पद कितने हैं? 8 हैं। पद कितने हैं? 8 हैं। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, अगर आप योग के लिए इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो n की जगह कितना रखोगे? 15 रखोगे। ठीक, n की जगह कितना रखोगे? 15 रखोगे। रखो 15, आंसर निकालो पहले, योग निकालो पहले इसका। कितना आ गया? 680 आया। अच्छा, योग आ गया आपका 680। ठीक, अब आपकी यहां पर जो पद लिए गए थे वो कितने थे? वो कितने थे? वो क्या 15 लोगे? नहीं, कितने लोगे? 8। तो अब 680 में भाग किसका दोगे? 8 का भाग दोगे। दो 8 का भाग, दो 8 का भाग। कितना आ गया? यही है आपका आंसर। यही आपको समझाना था, यही आपका आंसर। जैसे आपने ये वाला सवाल किया था, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बहुत सरल पड़ेगा, इससे आप समझ पाओगे। यहां पर आपने इसका योग निकाला इस फॉर्मूले से। n की जगह क्या रखा? 5। 5 गुणे 6 गुणे 7 बटे 6, तो 5 सत्ते 35। 5 सत्ते 35। जब आप औसत निकालोगे तो 35 में कितने का भाग दोगे? 5 का भाग दोगे क्या? हाँ, 3 का दोगे। पद कितने हैं? 3। आ गई बात समझ में? ऐसे ही जब आप इस सवाल को करोगे तो इसमें योग निकालने के लिए n की जगह क्या रखोगे? 15 रखोगे। योग निकालने के लिए n की जगह क्या रखोगे? 15 रखोगे। लेकिन जब भाग देंगे तो कितने पद हैं? 8। भाग किसका देंगे औसत निकालने के लिए? 8 का। ये बात हम आपको समझा रहे थे। ये है एवरेज, ये हो गया योग, और ये हो गया आपके पदों की संख्या। ठीक है, बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन हो तो अभी भी पूछ लो, नहीं तो फिर घर जाके कंफ्यूज हो जाओ। बताओ, ये क्लियर है? आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप इसकी वैल्यू रख लो। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तीनों का टोटल। अब आपके पास 3 पद हो गए ना, पहला पद 1 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 25 है, तो तीनों का योग क्या होगा? 35। और औसत निकालने के लिए कितना भाग दोगे? 3 का दोगे ना भाग, 5 का थोड़ी दे दोगे। आ गई बात समझ में? यही हम आपको समझा रहे हैं। क्लियर? चलो अगला सवाल करके दिखाओ जल्दी से। 75 करके दिखाओ। 75 में जब आप योग निकालोगे तो n की जगह क्या लोगे? 21 लोगे। और जब भाग दोगे, बस शाबाश, अब तुमने बात पकड़ ली कि जब हम योग निकालेंगे तो n की जगह 21 रखेंगे, और जब हम भाग देंगे तो पदों की संख्या क्या होगी? 11 होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात जानते हो तुम क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें विषम संख्याएं ली गई हैं भाई, बीच की सम संख्याएं छोड़ दी गई। अगर लगातार की संख्याएं होती तो फिर हमारी दोनों चीजें बराबर चलती, हम उधर भी 21 लेते और हमारी चीजें भी 21 होती। बात आ रही समझ में? ये है बात, ये इसके अंदर की डीप बात है जो आपको पकड़नी है कि अगर ये लगातार लिखी होती, देखो ध्यान से, अभी हमने क्या किया? हमने इतना सा सवाल उठाया था, इसको आप ध्यान से समझे। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और हम एक जगह लिखते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये पिछला सवाल था, यही था ना पिछला सवाल? तो भैया यहां पर हम जब योग करते थे तब भी n 5 लेते थे, और जब भाग देते थे तो पदों की संख्या निकालने के लिए भी n 5 लेते थे। अमित, तुम इसी से कंफ्यूज थे, तुम यही समझ रहे थे, इसी मारे कंफ्यूज थे। ठीक है, जब हम ये वाला सवाल करते थे लगातार की संख्याओं वाला, तो इसमें योग निकालने में भी n 5 होता था, पदों की संख्या निकालने में भी n 5 होता था। लेकिन अब हमने किया विषम वाला सवाल, बीच के सम वाले उड़ गए, बीच के सम उड़ गए तो चीजें बदल गई। चीजें कैसे बदल गई? हुआ क्या, जब हम योग निकालने पे आए तब तो हमने इसमें n बराबर रख दिया 5, लेकिन जब पदों की संख्या आई तो पदों की संख्या पूरी कौन ना थी? यहां पद कितने हैं? 3 है, जबकि इसमें कितने हो रहे थे? 5 हो रहे थे। तो हमको सिर्फ विषम पद लेने हैं, तो विषम पद कितने होंगे वो आपको गिन के देखना पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप ऐसे निकालोगे कि टोटल इतने दिए हैं, यहां तक की सम संख्याएं इतनी होती, मतलब टोटल संख्याएं इतनी होती, 2 का भाग दोगे तो विषम निकल आएगा। ठीक, हाँ भाई, क्या आया? 161 आ गया, बिल्कुल सही। बात क्लियर हो गई अच्छे तरीके से? एक बार लिख के हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को, जिनको कोई कंफ्यूजन हो देख लेना।
देखिए हम पूरा सवाल लिख रहे हैं आपके लिए। सवाल दिया हुआ था आपको, देखिए ध्यान से। कहाँ गया, कौन सा सवाल था भाई? ये वाला था ना, 15 वाला। चलो देखो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और ये कहां तक 15 का स्क्वायर। देखो ये सब लोग देखो, हमको औसत निकालने में दो चीजों की जरूरत होती है। एक होती है योग की, एक होती है पदों की संख्या की। ठीक, तो हम इस सवाल को थोड़ा सा आपके लिए पूरा लिख दे रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, यही होगा। तो जब हम इसका योग निकालेंगे तो योग के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? n प्लस 1 n प्लस 2/6। और यहां पर जब हम योग निकालेंगे तो n की जगह क्या लेने वाले हैं? हम 15 लेने वाले हैं। याद रहेगा, अंतिम नंबर जो होगा उसको लेंगे। जब पदों की संख्या होगी तो पद कितने हैं भैया? कितने हैं? 8। अब आ गई बात समझ में? सिर्फ ये आपको समझना था। अगले सवाल में ये चीज कहां तक गई है? 21 तक। ये चीज कहां तक गई है? 21 तक गई है। अब आप कहोगे सर ये तो छोटा था, हमने गिन लिया, 8 है पद। अब 21 तक दे दिया, 51 तक दे दिया, ऐसा दे दिया, तो हम क्या करेंगे सर? पद कैसे पता लगेंगे? योग तो आप बता दोगे, बहुत सरल है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे 21 तक है, बड़ा ले लेते हैं इससे। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 कहां से आ गया बीच में भैया? 21 के स्क्वायर। तो भाई सबसे पहले हमें दो चीजें चाहिए एवरेज में। कितनी चीजें चाहिए? दो चीजें चाहिए। अमीशा बताओ एवरेज में क्या क्या चीजें चाहिए? बताओ भैया, अमीशा बताओ। चलो बताओ, तुम बताओ, तुम्हें बताना है। पदों की संख्या और पदों का योग। जिससे पूछे वही बताएगा, नहीं तो नाम बदल के रख देंगे, समझ? ठीक, लड़कियां तो वैसे बोलती नहीं है, हम लड़कों से पूछे तो लड़कियों को तो कोई घाटा नहीं है, तुम लोगों का नाम हो जाएगा गड़बड़। ठीक, चलो तो देखो भैया, हमें चाहिए पदों का, ये जो दिया गया है इनका योग। तो ये फॉर्मूला सामने लिखा है, इसमें n की जगह क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 21, 22, 23 बटे, इसमें तो सर कोई दिक्कत नहीं हुई। अब सर पदों की संख्या कैसे देखें? गिने क्या बैठ के या पूरा लिखें? बिल्कुल नहीं करना। आप विषम संख्या पे हो, विषम संख्या पे हो, कौन सी विषम संख्या पे हो? अगली संख्या बटे 2, इतने ही होंगे। चेक कर लो, चेक कर लो। यहां पर कहां थे? बोलो कहां थे? अगली बटे 2 थे, खत्म। ऐसे पता लग जाएंगे। अब चाहे जितना बड़ा हो गया सवाल छोटा, नोट कर लो कैसे, ये जो तरीका बताया नोट कर लो। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? जिस विषम संख्या पे हो उसकी अगली में 2 का भाग दो, पदों की संख्या आ जाती है। यहां पे 15 पे थे, अगली 16 बटे 2 8। यहां पर कहां थे? 21, अगली बटे 2, तो बटे में क्या लिखना है? 11 लिखना है। पता लग गया। अगला सवाल देखो, सम का है कि विषम का है? सम का है। चलो चलो लिख लो अगला सवाल। अगला सवाल बताएं। जल्दी लिखो अगला सवाल। पहली बार तो ये वाले सवाल पढ़ो ना। जब आप पहली बार ये सवाल पढ़ोगे तो पता लगेगा कहां फंस गए, समझ में नहीं आ रहा कुछ। फिर जब दोबारा पढ़ोगे तब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। फिर जब आप उस पर विचार करोगे, आपने एक शब्द सुना होगा, चलो तुम लोगों से पूछे, तुम लोगों को हिंदी के बारे में क्या जानकारी है? एक ये आपने सुना होगा, विचार विचार और विमर्श। सुना है? आइए किसी चीज पे विचार विमर्श करते हैं। क्या होता है विचार और विमर्श? बताओ। विमर्श बिल्कुल नहीं सोचेंगे। चलो और एक शब्द लिखते हैं। सुना है? अपन लोग हिंदी भाषी हैं, इंडिया में रहते हैं, और ये अपने कई बार जिंदगी में आप लोगों ने शब्द सुने होंगे, हो सकता है आपने यूज भी किए होंगे। यूज तो खैर कम किए होंगे, सुने जरूर होंगे। विचार विमर्श, चिंतन मनन।
ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका आंसर कर लेंगे, सोच के आना, देख के आना, पता करके आना। ठीक है, तुम लोगों के पास सोचने के लिए तो और पता करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हम चाहते हैं कि आप इस चीज को जाने, और अगर आपने इस चीज को जाना तो फिर आप एक बहुत अच्छी चीज के बारे में जानोगे जिसका उपयोग आप अपनी पढ़ाई में कर सकते हो, इसलिए लिखा है। चलो, अब बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे, ज्ञान की बातें कल होंगी। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है बताओ मानसी, क्या है? इन्होंने जो कहा वो जानकारी पूरी है? भावेश बताओ। लो, खुद ही कर दी पूरी। ठीक है, लगातार की सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो भैया जब हम इसको करेंगे सवाल को, तो हमको काय काय की जरूरत पड़ेगी बताओ सत्यन? ठीक है भाई, जब भी हम एवरेज पे आते हैं तो हमको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, इनका योग कितना होगा और पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक, इनका योग कितना होगा और पदों की संख्या कितनी होगी। तो बताओ भैया, किसी को पता है फॉर्मूला इसका? लगातार की सम संख्याओं के वर्गों का योग, बताइए। लगातार की विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। लगातार की सम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। तो अंतर क्या हुआ? इसमें कोई अंतर नहीं होता, फॉर्मूला वही है, देख लो, फॉर्मूला वही है जो आपने अभी पढ़ा था पिछले में, वही है फॉर्मूला। n + 1 n + 2 अपॉन में 6। तो भैया ये तो योग आ गया, लेकिन फिर वही बात, n क्या लेना है? तो एक छोटा सा करके देख लो। ये चीज आप अपने बिल्कुल डीएनए में डाल लो कि ये चीज हमको करनी है। ये भरोसा मत किया करो किसी पे, हम पे भी मत किया करो, हम तो ये कहते हैं। हमने इसीलिए कहा था ना प्रयोग करो, हमने कहा फॉर्मूला ये है, बिल्कुल नहीं मानो। जरा सा लिखो 2-3 संख्या है जिसको तुम आसानी से कर सकते हो, फॉर्मूला चेक करके देखो हैवी की नहीं, और एन की जगह क्या लिखेंगे करो, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। बताओ भाई, एन की जगह क्या लिखेंगे? बताओ यार। इस वाले में 20, इस वाले में, खत्म हो गया, पता लग गया। लास्ट जो नंबर होगा उसको लिखना है। एन की जगह क्या लिखना है? लास्ट नंबर। तो भैया योग क्या हो गया, हटा दे से, तो यहां पर योग क्या आ जाएगा? 20, 21, 22/6। आप कहोगे पदों की संख्या बताओ सर, तो भैया ये सम संख्या वाला है, इसमें अगला नहीं देखते, इसमें सीधे भाग दे देते। विषम संख्या वाले में अगले बटा दो, सम संख्या वाले में जो लास्ट हो उतना ही बटा दो। कितना आएगा? 10। गिन के देख लो, 10 ही पद होंगे। तो आ गया आंसर, जल्दी से करो। तो यहाँ पे 10 सीधा यही लिख दो, 2, 3, 7 कर दो गुणा, खत्म। कितना आ गया? 154 आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कौन सा सवाल था ये? 76। 77 हो जाएगा। देखिए 77, इसमें 20 तक था, उसमें 40 तक है। तो जब आप योग निकालोगे तो n की जगह क्या लिखोगे? 40। पदों की संख्या क्या हो जाएगी? 20। कर डालो जल्दी से। कितना आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है? क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दे, यहाँ इसकी जगह कर दो 40। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 40, 41, 42/6 और बटे में 20 आएगा। तो 20 यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 2, 2 से 3 और 3 से 6, नहीं 6 का को, यहाँ हो गया 2 और 1। ठीक, कर दो जल्दी से गुणा, जल्दी गुणा करो। अच्छा 3 था, सॉरी हमने 2 से काट दिया भाई, 3 था, गलत कट गया। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 गुणे 41 कर दो। 41 गुणे 14 कितना आ गया? 514।
74। बताओ कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर है। अगले पैटर्न पे चलते हैं। देखो अगला, देखो अगले में क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है? अगला सवाल आप देखोगे 78, 79 एक से हैं, एक हम बताएंगे, एक आप वैसे ही देख के बता दोगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करते करते 10 का क्यूब। ठीक है, इसका औसत पूछा आपसे। ठीक, क्या नाम भैया तुम्हारा? सिद्धार्थ, सिद्धांत, क्या नाम है? सिद्धार्थ, बताओ क्या है? क्रमागत जो संख्याएं हैं उनके घन का योग है। ठीक है, लिख लो भैया। तो हमें काय काय की जरूरत पड़ेगी सिद्धार्थ इसके लिए, जो औसत के लिए? बिल्कुल सही है, योग की और पदों की संख्या की, क्योंकि ये लगातार है, इसमें कोई बीच में झोल नहीं है। भाई विषम संख्याओं में क्या होता था, सम संख्याएं गायब हो जाती थी, सम संख्याओं में क्या होता था, विषम गायब हो जाती थी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब लगातार है, कोई गायब नहीं है। तो हमको अगर योग का फॉर्मूला पता लग जाए तो फिर हम उसमें किसका भाग देने वाले हैं? 10 का ही भाग देने वाले हैं। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मैं? ठीक, शाबाश। देखिए इसका जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, और बटे में n ही लिख सकते हो, इसमें n लिख सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, वो होल स्क्वायर है ना। तो आप उसको वहीं सॉल्व करके बाहर निकालना और फिर सीधे किसका भाग दे देना? 10 का। भैया जो लास्ट नंबर है उसी को लिखना है, क्योंकि सब लगातार है, सब लगातार है ना, कोई छूटा तो है नहीं। तो जो लास्ट नंबर होगा वो उतने ही पद होंगे, खत्म। आगे बात समझ में? तो बस जल्दी से सॉल्व करो। n की जगह क्या रखो? 10। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 गुणे 11 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे 10। तो भाई कितना हो गया ये? 5, 55 गुणे 55 बटे 10। बताओ कितना आया है भाई? 30, 25 में 10 का भाग भी तो दे दो, 302.5। ये आपका आंसर है। क्लियर है भैया? कोई कंफ्यूजन? अब देखो आपके पास कितने सारे फॉर्मूले हो गए, लगातार की n संख्याओं का योग। ठीक, वहां से स्टार्ट हुए थे फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूले लिख के रोज दोहराना, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाओगे, सब भूल जाओगे। अभी जो अपन लोग पढ़ रहे हैं आमने सामने है तो सब याद रहता है। अगला सवाल करके दिखाओ, 25 तक है, कहां तक है? करो जल्दी। अगले सवाल में क्या हो जाएगा? अगले सवाल में हो जाएगा 25 गुणे 26 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे 25। यही होगा अगले सवाल में कि नहीं होगा बताओ? 25 गुणे 26 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे 25। करो जल्दी, बताओ क्या है? कितना आ गया? ज्यादा बड़ा हो गया क्या है? सब सॉल्व करके ये कितना आया? ये वाला, ये ऊपर का कितना आया था? है 100। अच्छा ये कर दिया तुमने, 13 गुणे 25 क्यों आएगा? 25 गुणे 25 नहीं आएगा? अच्छा उड़ा भी दिया। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओके। कितना आ गया? 42, 25। ओके ठीक, क्लियर। चलो अगले सवाल पे चलो। अगले सवाल में कहा गया है 3, 6, 9, 12, 15। 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे कहां तक? 300 तक। ठीक है भाई,
अब ये क्या है बताओ, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अनुज। अनुज। अनुज बताओ भैया क्या है ये? और कोई बोलेगा नहीं? बताओ क्या है भैया? 3 दिन का गैप। तुम बताओ भाई साहब क्या है ये? लगातार संख्या है। ये लगातार संख्या है? 3 दिन में गैप में है सर। तो फिर लगातार कैसे हैं? ये गुणोत्तर श्रेणी है? काय का गुणा हो रहा है सब में, बताओ जरा। फिर कहां से ये गुणोत्तर श्रेणी है? तो समांतर ही यार। बताओ क्या है? 3 कॉमन ले लेंगे, सीधे चल जाएंगे 1 2। ए तुम तो आगे भाग गए यार। है क्या जी? तो बताओ, मतलब ही तो पूछ रहे क्या है ये 3 के गुणज लिखे हुए हैं। ये क्या है भाई? मल्टीपल है कि नहीं है? बताओ। 3 का पहाड़ा लिखा है यार, 100 तक 3 का पहाड़ा है। अब इसमें क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 कहां तक? 100 तक। 3 को अलग छोड़ दो। ये क्या चीज है? ठीक है, करो जल्दी से। है भैया? नहीं करोगे? बात तो बराबर ही होती है, उसमें क्या अंतर पड़ रहा है? योगी तो निकला, औसत निकालना भैया। आगे करोगे नहीं, औसत नहीं निकालोगे, योग निकाल के रुक जाओगे बस। औसत पूछ रहे, योग पूछ रहे, तो फिर औसत निकालो ना। योग निकाले क्यों रुक गए तुम? कितने का भाग दे देंगे? 2 का भाग दे दें? क्यों? समांतर श्रेणी में औसत निकालो, 2 का भाग दे देते हैं। कैसी बातें कर रहे, देख रहे? समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला बता रहे, औसत का फॉर्मूला बता रहे यार। ये क्या इसने रट्टा मारा है, हमारे परेशान है। देखो इधर क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक है। इधर देखो 3 को छोड़ दो, इतने को पकड़ो बस। ठीक, 1 से लेके 100 तक है। लगातार की कितनी संख्याएं हो गई? 100 हो गई। n होती तो उनके योग का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। और जब औसत निकालेंगे तो n का भाग दे देंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा 3 तो ये बाहर चल रहा है। n की जगह क्या है? 100 और +1 बटे, करो सॉल्व, आंसर खत्म। लेकिन जो चीज है उसको पकड़ो कि भाई आपने क्या किया। आपने जो मल्टीपल होता है, जिसके मल्टीपल होते हैं उसे बाहर लिख लेते हैं। आपने जब इसको बाहर लिया तो अंदर वैल्यू बचती है। जितने पद होते हैं n+1/2 से लगाते हैं, n से n कट जाता है तो हमारा फॉर्मूला बचता है 3n+1/2। ये है औसत का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? औसत का फॉर्मूला। किसके? जब 3 के मल्टीपल दिए हो तब है। अब हम 4 के मल्टीपल करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 4 n+1/2। हम कहें 5 n+1/2 6। अब n क्या होगा? जब आप कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो कहां तक गया? अगला सवाल देखो जरा। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत निकालो। मतलब सवाल ये है 5 10 15 कहां तक? 50 तक। आप फॉर्मूला लोगे 5n+1/2। 5 n की जगह क्या होगा? 10 लेने ना, 10 और 1 11/2। सॉल्व कर दो, आंसर खत्म। ठीक, 27.5। ठीक है, क्लियर।